1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक कि 4-4 घंटे बैठकर किसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाते हैं और अगले 4 दिन तक ही उसे याद नहीं रख पाते। जब तक पढ़ा हुआ याद ही नहीं होगा तो क्या फायदा फिर पढ़ने का। ये एक्सपीरियंस तुम सबने बहुत बार करा होगा अपनी लाइफ में कि तुम एक विजन लेकर चलते हो, कोई एक आर्टिकल को टारगेट करते हो, उसे याद करने की कोशिश करते हो। जैसे आज शाम को बैठे घंटों लगा दिए उसको याद करने में और फाइनली जब वो याद हो गया तो बस बैठ गए आराम से। लेकिन 4 दिन बाद यही याद किए हुए नोट्स, फॉर्मूलाज, सब कुछ तुम भूल जाते हो। उस वक्त गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है और मन भी करता है कि अब नहीं पढ़ना यार। स्टूडेंट्स स्टडी से भागते हैं और इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन यही है कि वो एक्चुअली में सही से कुछ याद नहीं कर पाते और करते भी हैं तो बाद में भूल जाते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि पढ़ा हुआ वो भूल जाते हैं, बल्कि दुख तो इस बात का है कि असल में वो ये जानते ही नहीं है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखते हैं। तो आओ यार, आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉलिड तरीके से फोड़ते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे गजब के स्टडी टिप्स जो अगर आप अपने स्टडी पैटर्न में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। हाँ, वो सब आपको याद रहेगा जो आप याद रखना चाहोगे। टिप नंबर 1, रीड वंस, रिवाइज ट्वाइस, राइट थ्राइस। एक गजब की टेक्निक बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है मगर सिर्फ पढ़ना सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बुक साथ में लेते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? रीडिंग शुरू करते हो। गलत नहीं है ये। अगर इस मकसद से पढ़ रहे हो कि सिर्फ पढ़ना है तो गलत नहीं है। लेकिन अगर इस मकसद से पढ़ते हो कि तुम जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में छप जाए और हमेशा याद रहे तो सिर्फ पढ़ना इज नॉट गोइंग टू मेक इट डन। इसके लिए तुम्हें एक बार अच्छे से उस पर्टिकुलर आर्टिकल या कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिससे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस तरफ अट्रैक्ट हो और तुम्हारे मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन इनपुट होने की कोशिश करे। ठीक इसके बाद जब ऐसा लगे कि पढ़ तो लिया है, मतलब समझ गए हैं, तो बस दोबारा ढीले बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि 15-20 मिनट बाहर जाओ, खुली हवा में घूमो। इस दौरान याद रहे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कांटेक्ट में नहीं आना है, नहीं तो पढ़ा हुआ जो भी दिमाग में थोड़ा बहुत उतरा है वो भी खो दोगे। इसलिए एक बार अच्छे से रीड करो, फिर खुली हवा में जरा सांस लेकर आओ एंड इस दौरान आपको ये सोचना है कि आपने अभी क्या पढ़ा था और ठीक इसके बाद 2 बार उस चीज को एकदम फोकस के साथ रिवाइज करो। हाँ, रिवीजन सिर्फ तभी नहीं होता जब एग्जाम के 15 दिन बचे हो। रिवीजन तब करना चाहिए जब तुमने एकदम नया नया कुछ पढ़ा हो, क्योंकि ये अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ कमी रही तो एग्जाम से 15 दिन पहले दोबारा से सब पढ़ना पड़ जाएगा। एंड लास्ट में जो कुछ अब तक पढ़ा है, रिवाइज करा है, उन्हें लिखो। किसी क्लास बुक में, अपने किसी प्रैक्टिस डायरी में, कहीं भी लिखो, मगर लिखना जरूर, क्योंकि जो कसर पढ़ने और रिवाइज करने में गलती से छूट गई होगी वो यहाँ पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी पढ़ने बैठो इन 3 स्टेजेस को दिमाग में लेकर चलना। पहले रीड करना है, यानी एक बार पढ़ना है, नेक्स्ट रिवाइज, 2 बार पढ़े हुए चीज को रिवाइज करना है और लास्ट में उन्हें 3 बार तक लिखना है। इतना करने के बाद चांस ही नहीं कि पढ़ा हुआ तुम भूल जाओगे। टिप नंबर 2, ट्राई टू लर्न टेक्नोलॉजिकली। देखो, टेक्नोलॉजी जब से मार्केट में जोरों शोरों से उतरी है, अगर तब भी तुम इसका फायदा नहीं ले पा रहे हो तो कतई मूर्ख होंगे। हाँ बिल्कुल, पढ़ो, लेकिन 80s के जमाने की तरह सिर्फ किताबी मसलों में दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है, या अगले दिन स्कूल कॉलेज में जाकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पिछले 4-5 सालों में एजुकेशन में बहुत गजब का रेवोल्यूशन आया है, जिससे तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं भी और कभी भी बहुत तेजी से पढ़ सकते हो। 80-85% तक स्टूडेंट्स को पढ़ा हुआ तब ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आता है जब वो ऑडियो विजुअल सोर्सेज या वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने कोर्स स्ट्रीम या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आराम से कुछ पक्के वाले ट्यूटर्स ढूंढ लो जिनसे तुम्हारा टर्निंग अच्छा हो, लाइक तुम उनकी बातों को आसानी से समझ पा रहे हो। क्योंकि आज के इस एडवांस डेवलप और मॉडर्न जनरेशन में रहकर अगर इसी टेक्नोलॉजी से अपना फायदा नहीं किया तो क्या खाक समझदार हो तुम। टिप नंबर 3, स्टडी ऑन योर ओन प्रोडक्टिव टाइम। देखो, इस दिन भर के पूरे 24 घंटे और 4 पहर के इस पूरे दिन में एक तो ऐसा समय होता है जिसे हम अपना समय कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा समय है। ये कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नाइट और मिडनाइट उनका प्रोडक्टिव टाइम होगा, तो वहीं कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून जैसे टाइम पीरियड्स को प्रीफर करेंगे। देखो, आप अभी जितने भी साल के हो, 12, 15, 18 या 25, एक बात तो सीधी और साफ है कि आपको अपना प्रोडक्टिव टाइम तो पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, आप अपना प्रोडक्टिव टाइम तो बिल्कुल जानते होंगे कि किस समय आप खुद बहुत जोश में रहते हैं, बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर। पढ़ाई एक डिफिकल्ट टास्क तो नहीं, बट ऑनेस्टली कहूँ तो हाँ, इसमें थोड़ा हार्डवर्क लगता है। यही हार्डवर्क अगर आप अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट ये आपके पढ़ाई में फोकस करने में भी बहुत मदद करने वाला है। हाँ दोस्तों, इसलिए अपने प्रोडक्टिव आवर्स को पहचानो, उन्हें जानो, ध्यान में रखो और अपनी मैक्सिमम स्टडी को उस समय कवर करो जब आपका प्रोडक्टिव टाइम हो। अगर इस दौरान आप पढ़ते हो तो आप काफी अच्छा पढ़ लोगे और पढ़ा हुआ बहुत ही लॉन्गर लास्टर दिमाग में रहेगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मोटिवेशनल विंग्स के किसी भी वीडियो से आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।